हम्म, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। देन हम लोग कवर करेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। और कुछ एग्जांपल होगा जहाँ पे देखने में लगेगा अल्डोल हो रहा होगा कैनिजारो रिएक्शन, कहीं दिखने में लगेगी कैनिजारो रिएक्शन वहां होगा अल्डोल। तो कुछ एक्सेप्शन है, एक दो एग्जांपल में, ज्यादा नहीं, 2 से 3 में होगा, ठीक है। तो अल्डोल हमारा कंप्लीट हो चुका था, लास्ट क्लास में अल्डोल हो गया था, क्रॉस अल्डोल हो गया था, है ना। तो आज हमारा लास्ट क्लास है किसका, अल्डिहाइड एंड कीटोन का, है ना। ठीक है। तो अब आप लोग ये बताओ, कैनिजारो रिएक्शन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अगर अल्डिहाइड दिया गया है आपके पास, तो आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे कैनिजारो होगा, अल्डोल नहीं होगा, ये बताओ, कोई बता सर सकता है। अल्फा हाइड्रोजन से, सर अल्फा हाइड्रोजन। हम्म, कैनिजारो में क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। और क्या, और कैसे पहचानोगे आप, और क्या कंडीशन है कैनिजारो का, और होता है 50% कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे, याद रखना, भूलना नहीं, कितना, 50%, ठीक है। क्लियर है ना। 50% आपको दे देगा NaOH या KOH, है ना, बेस आपको दिया रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना 50%, ये कंडीशन है कैनिजारो का, है ना। देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है ना, अल्डिहाइड जो है यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है, बेसिकली रिडॉक्स टाइप का रिएक्शन होता है यहाँ पे। अल्डिहाइड जो है ना खुद रिड्यूस हो जाता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा ना तो क्या बनेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जब अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा हमारा, सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड का सॉल्ट बन जाता है ना। ठीक है। अब आपके मन में ये डाउट आना चाहिए और आ भी रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, है ना। ये मन में आपके डाउट आ रहे होंगे, तो सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंडीशन ये क्या है हमारा, फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, सेकंड 50% कंसंट्रेटेड बेस यूज करते हैं, NaOH KOH हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन होता है, रिडॉक्स टाइप का रिएक्शन होता है ना। अल्डिहाइड जो है रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में, और अल्डिहाइड ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है सॉल्ट ऑफ एसिड में, है तो। ठीक है, ध्यान रखना, वन मॉलिक्यूल जो होगा अल्डिहाइड का रिड्यूस हो जाता है किसमें, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन। अनदर मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, सॉल्ट ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कंडीशन याद होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होता है, केनिजारो रिएक्शन में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, कंसंट्रेटेड बेस, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, वो भी 50% कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ओके, क्लियर है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि इट इज द टाइप ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, लेकिन सारे कैनिजारो रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। सारे कैनिजारो रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होते। कौन से होते हैं, अब ये ध्यान रखना आप, ये आपसे पूछा जा सकता है, कौन से होंगे, ओनली ओनली सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, कौन सा, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन ही हमारा क्या होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब आप लोग बता सकते हो व्हाट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एनीवन, किसी को आइडिया है। और एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो। एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो, है ना। तो ये कहाँ पे होता है, ओनली सेल्फ कैनिजारो में होता है, है ना, क्रॉस में नहीं होगा। क्रॉस में क्यों नहीं होगा बताओ। सर दो कंपाउंड आ जाएंगे ना अलग अलग, दो एल्डिहाइड अलग अलग तरह के। हाँ, तो वहां पे हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, रिडॉक्स तो होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, बट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना होगा आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि सर ने बताया था डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो हर जगह ठीक है, तो हर जगह लगाए जा रहे हो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, ठीक है।
चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन होता है ना, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होता है ना, सारा डाउट खत्म हो जाएगा आज के नजारों का। जितने भी डाउट होगा आपका काफी दिनों से, है ना, सारा खत्म होने वाला है आज, है ना। काफी आज आप लोग हल्का फील करोगे, है ना, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखो बेस हम लोग यूज कर रहे थे यहाँ पे के प्लस और ओ एच माइनस। ओ एच माइनस में डिसोसिएट हो जाता है ना बेस हमारा। ठीक है। हम लोग यहाँ पे 2 मोल फॉर्म अल्डिहाइड लिया है मैंने। बोलो ठीक है, कितने मोल? 2 मोल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, है ना। यहाँ पे जो ओ एच माइनस है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। क्यों? क्यों कर रहा है ये? बेस की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, बताओ। वाई? अल्डोल में तो मैंने बेस बोल दिया था फर्स्ट स्टेप, और यहाँ पे ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? वाई? एनी रीजन? क्यों? बोलो। अल्डोल में तो पहला क्या हुआ था, एसिड बेस रिएक्शन, देखना अल्फा हाइड्रोजन वहां से निकल गया था। यहाँ पे नहीं हो रहा है ऐसा। यहाँ पे भी तो ये हाइड्रोजन है ना। बोलो, इसको क्या नहीं हटा सकता है क्या हमारा ओ एच माइनस? बोलो। ये सब सवाल आता है कि नहीं आपके मन में? आता है? देखो, आता होगा तो क्लियर हो जाएगा अभी। देखो अगर आप ये सोच रहे होगे यहाँ पे कि सर आपने ऑल्डोल में तो ये बोला था ओ एच माइनस बेस है, यहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। हम बोले ठीक है, तुम्हारी बात सही है, हम मान लेते बेस है, तो बेस होगा तो फिर क्या करेगा, एच एच लेगा, है ना, एच प्लस यहाँ से लेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। आप बोल रहे हो कि सर न्यूक्लियोफाइल मत मानो, बेस मानो। आपकी बात मैं क्यों मानूं? वाई? आपने तो अल्डोल में एसिड बेस रिएक्शन कराया था फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे भी कराओ, ठीक है, करा देते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो गया, है ना। ठीक है, ये यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है हमारा ओ एच माइनस, तो क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ पे, एच सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, ये नेगेटिव स्टेबल है? नो सर। नहीं। जिसको लग रहा होगा ना कि स्टेबल है, ध्यान से देखो ये अनस्टेबल है। तो फिर सर वहां पे आप क्या कर दिए थे कि आप बना रहे थे, वहां पे क्या हो रहा था, रेजोनेंस। याद आया? याद आया कि नहीं आया? बोल लो, भूल तो नहीं गया? याद आया? अल्फा हाइड्रोजन हटा दिया था मैंने, अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था, और ये नेगेटिव हमारा रेजोनेंस कर रहा था इसके साथ। दोनों रिलेट कर दिया ना मैंने। क्लियर हो गया? इसलिए यहाँ पे ओ एच माइनस जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल की बिहेव करेगा, बेस की तरह नहीं, तो इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ओके। बट ये स्टेप हमारा आरडीएस नहीं है, ध्यान से, ये स्टेप हमारा आरडीएस नहीं है ना। आरडीएस कौन सा होता है, जहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होता है, या बोल सकते हो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। देखो कैसे होता है यहाँ पे, इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए और जेई के लिए भी, है ना। देखो यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव जो है ना हमारा, ये अब ये नेगेटिव जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को डोनेट करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। अब ये कार्बन के पास कितने बॉन्ड होंगे, 5, तो कार्बन की कोवैलेंसी क्या होगी, अनसेटिस्फाई हो गया ना ये। कार्बन क्या करना चाहेगा, बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रही है, और यही स्टेप हमारा हो रहा है आरडीएस। अब यहाँ पे ये डिपेंड करेगा, अगर हाइड्रोजन नहीं होता, ड्यूटेरियम होता, तो फिर कौन सा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता? बोलो। बोलो। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ना होके अगर मैं यहाँ पे ड्यूटेरियम डाल दूं, फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता, 1 या 2? सर 1। 1 होगा।
ठीक है, 1 होता है। ठीक है, ये भी आगे आएगा। ठीक है, 1 ब्रेक होगा, है ना। ठीक है, अब देखो, जैसे ही ऑक्सीजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ। जैसे ही डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, कार्बन की कोवैलेंसी जो है 4 से ज्यादा हो गई है। कार्बन क्या कहेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लो हाइड्रोजन और यहाँ से निकलो तुम, है ना। अब हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, है ना। तो हाइड्रोजन बेचारा क्या करेगा, है ना, पूरा सामान अपने घर से लेके, मीन्स है ना, कार्बन बोलेगा ठीक है ले लो, कुछ पैसे मेरे से भी ले लो, लेकिन मेरे घर से जाओ तुम, है ना। काफी ज्यादा लड़ाई हो गई है। अब ये कार्बन जो है अपना भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया। अब बोला है कि तुम मेरे घर से जाओ। अब ये हाइड्रोजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, ध्यान से देखो, अब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो हाइड्रोजन पे क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। हाइड्रोजन पे नेगेटिव जनरेट हुआ। अब यही नेगेटिव जो है हमारा, यही नेगेटिव अटैक कर देता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे होता है डेल्टा नेगेटिव। जैसे ही H माइनस निकला यहाँ से, इसने यहाँ पे अटैक किया सेकेंड मॉलिक्यूल जो है फॉर्म अल्डिहाइड का। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ब्रेक होगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएगा। ठीक है, और यही स्टेप हमारा क्या है, आरडीएस है। यही स्टेप क्या है हमारा, आरडीएस। ठीक है, हाइड्राइड ट्रांसफर जो होता है स्टेप, उसी वही स्टेप हमारा क्या है, आरडीएस होता है कैनिजारो में। ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हाइड्राइड ट्रांसफरिंग क्या होता है, आरडीएस होता है कैनिजारो रिएक्शन में। फाइन, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो, एक तो एसिड बन गया और दूसरा क्या हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, है या ना। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, आप लोग ये बताना, ध्यान से सुनना भी। अब आप लोग, ये हमारा यहाँ पे एसिड है ना, ठीक है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। अब ध्यान सुनना आप लोग, अगर मैं बोलूं यहाँ पे नेगेटिव क्या स्टेबल है, या, ध्यान सुनना आप, या अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव बना दूं और ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के इसको दे दूं, तो कौन सा नेगेटिव स्टेबल होगा ऑक्सीजन पे, 1 या 2। अगर ये बता दोगे समझ जाओ, आप आगे का स्टेप समझ जाओगे। अब ये बताओ वन कौन सा वाला नेगेटिव, स्टेबल होगा। 1 वाला स्टेबल होगा ना। यस सर। क्यों होगा 1 वाला, सर रेजोनेंस हो जाए। समझ गए ना, यस क्लियर हो सर। रहा है सबको। 2 जो बना है, 2 पे ऑक्सीजन, 2 वाला जो ऑक्सीजन है उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू 1। समझ रहे हो ना आप, इसीलिए रिएक्शन जो है आगे मूव कर रहा है। ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है उसकी स्टेबिलिटी जो है, यही बोल रहा है कि रिएक्शन जो है आगे बढ़ाओ। अब रिएक्शन क्या हुआ, एसिड से हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, किसको, ऑक्सीजन के नेगेटिव, हाँ 2 वाले को। ठीक है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी, है ना, ध्यान रखना। अगर कोई आपसे पूछते क्या लिखोगे, 1 वाला ज्यादा स्टेबल है 2 से, स्टेबिलिटी, है ना। किसका स्टेबिलिटी, ओ नेगेटिव का। ठीक है, समझ गया, फाइन। तो ये स्टेप क्या है हमारा, H प्लस ट्रांसफर इंट्रा मोलिकुलर, अपने ही मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होता है ना। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया, दिखा, अल्कोहल बन गया। अब ये जो नेगेटिव आया 1 के ऊपर ऑक्सीजन के, यही हमारा 1 था ना और ये हमारा 2 था, है ना। अब ये क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी K प्लस है ना। तो K प्लस बेचारा ऐसे ही घूम रहा था, कोई आ जाए नेगेटिव वाले तो उसके साथ मैं बॉन्ड बना के थोड़ी सी तो स्टेबल हो जाऊं। ये ऑक्सीजन नेगेटिव जो है तुरंत इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और सॉल्ट बन गया, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका सॉल्ट बना हमारा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, सॉल्ट है याद रखना, और अल्कोहल, अल्कोहल। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है, नो सर। नहीं ना।
इजी था ना, इजी पीजी लेमन क्विजी है ना मैकेनिज्म, बोलो, है ना। अब और थोड़ा शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। शॉर्ट मेथड में क्या है, एक को ऑक्सीडाइज करो और दूसरे को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, है ना। ठीक है, क्या करना है आपको, अगर मान लो दो मोले सेम है, सेम ही अल्डिहाइड मैंने यूज किया, तो एक को क्या कर देना है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, एक ने ऑक्सीडाइज हो गया और उसके बाद सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके, सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लिया, है ना। प्लस दूसरे को क्या कर देना है आपको, रिड्यूस, किसमें, अल्कोहल में। एक का सॉल्ट बना दो, दूसरे का रिड्यूस करा दो आप। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ओके। एक का सर ऑक्सीडाइज, ऊपर ओ क्या दिखा रहा है? ऊपर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बोल रहा है ना कि आपको ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, ये टर्म जो है आपको ऐसे ध्यान रखना, ऑक्सीडाइज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। तो रिडक्शन अल्डिहाइड के किस में कन्वर्ट कर दोगे, अल्कोहल में। इसको ऑक्सीडाइज करके किस में कर दोगे, सॉल्ट में। सॉल्ट में सीधे ले जाना है ना, एसिड के सॉल्ट। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये शॉर्ट मेथड है, बट आगे आपको पता चलेगा किसको हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, किसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, है ना, आगे पता चलेगा। इसमें तो किसी को कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे हो आप। यहाँ पे तो किसी के कर दो कौन देखने वाला है ना। दोनों तो दोनों क्या है, सेम है, जुड़वा है, किसी को करोगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर 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 डिफरेंट हो गया तो अब वही आगे देखेंगे, है ना। सेम वाले में तो कोई बता देगा इसको कर दो उसको कर दो, है ना। अगर डिफरेंट हो गया तो किसको करोगे, बोलो, किसी को पता है, आगे आएगा, है ना, आने वाला है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइज कर दो, दो मोले सेम है, ठीक है, किसी को कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यही हमारा क्या हो गया, सेकंड मोल इसका। ये फर्स्ट मोल है, सेकंड मोल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, रिड्यूस। ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, रिड्यूस। ठीक है। जो मैं ऊपर बता रहा था आपको, डी और हाइड्रोजन देके यहाँ पे देख लो इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि हमारा जो शिफ्टिंग था ना, हाइड्राइड जो निकल रहा था वहां पे, वही हमारा आरडीएस था। ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट था फर्स्ट में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो है कार्बन डेल्टा पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, फाइन, ओके। अब क्या होगा देखो, यही स्टेप हमारा आरडीएस है, ये नहीं है, ये है। जैसी ऑक्सीजन जो है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे पाई वन बनना स्टार्ट हो गया है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पाई वन बनना स्टार्ट हो गया। अब आप लोग ये बताओ कौन सा ब्रेक होगा, ए वाला या बी वाला, मैं ब्रेक कराऊं। सर सर ए। ए वाला। ठीक है, ये वाला ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, बी वाला नहीं होगा, है ना। अगर बी वाला आप सोच रहे हो ऐसे ब्रेक हो जाएगा, नहीं, ऐसे लिख के क्रॉस कर देना। ये ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे जाएंगे, है ना, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब ये H माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है, ये निकल चुका है ना। आप समझ जाओ कि H माइनस निकल गया है, अब ये जा रहा है अटैक कर रहा है। तो ये गया है और यहाँ पे किया अटैक, अब यहाँ से कौन निकलेगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चला गया। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये एसिड बन गया। फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल मिल गया आपको, और सॉल्यूशन के अंदर से के प्लस ले लिया, तो आपको सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया ना। इसमें किसी को डाउट है, बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, आगे चले हम लोग, बोलो। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखोगे ना, कार्बन ट्रिटियम का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है देन कार्बन ड्यूटेरियम देन कार्बन हाइड्रोजन का। ठीक है, कौन सा जल्दी ब्रेक होगा जिसका बॉन्ड एनर्जी कम हो, वही जल्दी ब्रेक होगा ना। तो कार्बन हाइड्रोजन का क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी कम होता है, इसलिए इजीली ब्रेक हो जाता है। अगर आप कंपेयर करोगे कार्बन ड्यूटेरियम से या कार्बन
ट्रिटियम से, है ना। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन होता है मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं कि आप क्या किया, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा दिए। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो, हाँ बोलो, डाउट है। सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। दो रिएक्टेंट यूज करेंगे, जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में बताया सर, क्रॉस का मतलब ये हुआ दो अलग अलग अल्डिहाइड होंगे। कौन से होंगे, दो अलग अलग अल्डिहाइड होंगे। तो हम, मैंने ही बोला हाँ भाई सही बोले हो आप, दो अलग अलग ही होंगे। सेम होते तो फिर सेल्फ ना बोल देते, समझ रहे हो आप। सेम होते तो सेल्फ ही ना बोलते, तो ऊपर वाला क्या था, सब सेल्फ। ठीक है, ऊपर वाला जो हम लोगों ने देखा ये सभी क्या है, सेल्फ है, क्या है, सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ लिख लो सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना सेल्फ। ठीक है, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन हम लोगों ने देखा, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, है ना। अब हम चलते हैं क्रॉस वाला में, है ना। देखो, क्रॉस में दो रिएक्टेंट होंगे, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अल्डिहाइड होंगे, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। एक तो फॉर्म, है ना, फॉर्म अल्डिहाइड हम लोग यूज करते हैं, जो कि हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा ये, हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। फॉर्मल्डिहाइड जो हम लोग यूज करेंगे, ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, सेकेंड जो हम लोग अल्डिहाइड यूज करेंगे वो क्या होगा, हमेशा रिड्यूस होगा। बट आप, वो आप पूछो कि सर क्यों, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। आप ये कैसे बोल दिए कि फॉर्मल्डिहाइड जो है हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, ये मैं क्यों मानूं। कोई तो लॉजिक होगा ना, कि आप उठ के बता दिए, केवल सो के उठे बोले कि ये ऑक्सीडाइज होगा, है ना। कुछ तो लॉजिक होगा, हाँ या ना, कुछ तो होना चाहिए। यस बोलो, सर। है ना, हम आपके बात क्यों माने, है ना, वाई। ठीक है, तो रीजन, रीजन क्या होगा बताओ आप। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऑलवेज ऑक्सीडाइज होगा, फॉर्मल्डिहाइड, बोलो, बोलो। क्यों होगा, फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं। आपको ये बताना, यही हमेशा ऑक्सीडाइज क्यों होगा। और ये मान लो यहाँ पे मैंने दूसरा अल्डिहाइड बना दिया एक। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि फॉर्मल्डिहाइड ही क्यों होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा, तो आप बता लोगे, है ना, इजिली बता दोगे आंसर इसका क्यों होगा। बोलो, एक मैंने ए लिख लिया, इसको मैंने बी बोल रहा हूँ। ए, ए को मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा ऑक्सीडाइज होगा ए। फॉर्मल्डिहाइड जो है हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, किस में, सॉल्ट में। एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, मान लो मैंने के एच यूज किया है, तो यहाँ पे के प्लस आ जाएगा। ये मैं, हमेशा होगा, पर क्यों होगा, वाई 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 एंड वाई, बोलो। ये रिड्यूस होके बेचारा क्यों रिड्यूस होगा, ये इसने क्या गलती किया है ना, जो इसको हमेशा आप रिड्यूस कर रहे हो, इसकी क्या गलती है, बोलो। एनीवन, क्या लग रहा है, एनीवन जिसको लग रहा है, क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे, बोल लो। क्या लग रहा है। अब आप लोग ये बताओ, केनिजारो में फर्स्ट स्टेप क्या था। सर न्यूक्लियोफाइल। हम्म, अब आप लोग ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल कहाँ इजिली अटैक करेगा, ए पे या बी में। सर ए। हम्म, अब ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल जो है हम लोग, ये तो पता है ना, न्यूक्लियोफाइल जो है डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे, बेस नहीं, बेस
नहीं डिपेंड करता स्टेरिक हिंडेंस पे, बट न्यूक्लियोफाइल डिपेंड करता है। अब मैं बताऊं कहाँ पढ़ाया हूँ? जीओसी में, जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल खत्म हो रहा था, लास्ट एग्जांपल यही है, देखना आप लोग। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के ऑर्डर जो होगा, लास्ट पॉइंट यही था कि न्यूक्लियोफाइल जो है स्टेरिक हिंडेंस पे डिपेंड करता है, बेस जो है नहीं। और यहाँ पे क्या है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। बोलो, हाँ या ना? यस सर। तो लेस स्टेरिक हिंडेंस की कहाँ पे है, ए में या बी में? सर ए। ए में कम है ना, क्राउडिंग नहीं है ना ए में। स्टेरिक हिंडेंस का मतलब बहुत ज्यादा ग्रुप लगा है, बल्कि बल्कि ग्रुप है ना। स्टेरिक हिंडेंस का मतलब ये हुआ है ना, क्राउडिंग बोल दो, है ना। स्टेरिक हिंडेंस बोलो, बल्कि ग्रुप लगे पड़े हैं। बी में देखो पूरा बल्कि ग्रुप लगा पड़ा है ना, देखो CH3 है ना, ये सब है ना। इससे क्या होता है, OH माइनस जो है अटैक कर, इजिली अटैक नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो कहाँ करेगा अटैक अब बेचारा ये, जहाँ पे जल्दी ये पहुंच जाए, है ना। बोलो, ये कहाँ जाएगा जहाँ पे जल्दी ये पहुंच जाए, डेल्टा पॉजिटिव अपना बॉन्ड बनाएगा, है ना। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे OH माइनस है, ये इजिली यहाँ पहुंच गया। यहाँ पे देखो पूरा एकदम क्राउडिंग, इसको पूरा घूम घाम के जाना पड़ रहा है। और ये लोग क्या ऐसी थोड़ी पहुंचने देंगे, रिपल्सन होगा ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे इजिली अप्रोच नहीं कर पाता है, और यहाँ पे कर लेता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होता है। समझ गए आप? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड में और इसके बीच में। तो कहाँ पे अप्रोच करेगा ये पहले, यहाँ पे नहीं करेगा। जब आसानी से कहीं पे आपको काम मिल जाए, है ना, कहीं जा रहे हो, भूख लगी पड़ी है आपको, ठीक है, तो आप कहाँ जाना चाहोगे, जल्दी से जो आसपास रेस्टोरेंट हो। ऐसा थोड़ी आप इंतजार करोगे मैं वहां जाऊंगा, वहां पे अच्छा खाना मिलता है, मैं पूरा भूख को बर्दाश्त कर सकता हूँ। सब लोग तो नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे OH माइनस क्या है, जल्दी से बोलेगा जल्दी दो हमें, है ना। हम ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, है ना। जो जल्दी लेना चाहेगा, जहाँ पे आप इजिली पहुंच जाओगे, है ना, वहीं जाना चाहोगे ना आप। ऐसा तो है नहीं, आपने टारगेट बना लिया ऐसा जगह जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, बस ही ना जाता हो, ट्रेन ही ना जाता हो, फ्लाइट ही नहीं जाता हो, तो पैदल जाओगे आप, ठीक है। तो ये इजीली पहुंच जाओगे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा। इसलिए फॉर्मल्डिहाइड का क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। इससे इससे लेस हिंडर आप बना ही नहीं पाओगे ना, इसलिए बोला जा रहा है ऑलवेज। ठीक है, ये टर्म ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा, है ना, हमेशा होगा अगर आपके पास फॉर्म अल्डिहाइड है तो, क्योंकि इससे लेस हिंडर अल्डिहाइड आप बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो, समझ गए, आगे चलते हैं ना। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए ना किसको करना है ऑक्सीडाइज और किसको करना है रिड्यूस, ठीक है। इसको मैं क्या करूं, इसको अगर ए बोलूं और इसको मैं बी बोलूं, तो किसको ऑक्सीडाइज करूं, ए को या बी को, जल्दी जल्दी कम ऑन। सर बी। यस, बी का यहाँ पे होगा ए और बी। बी का होगा ऑक्सीडेशन। बी कहाँ का बी। सॉल्ट है, ए कहाँ जाएगा बेचारा, इसका रिडक्शन करा दिया। इसका क्या हो गया, रिडक्शन कहाँ पे, अल्कोहल में, समझ गया। ठीक है, ये तो इसका मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म तो आप समझ गए ना, सेम कैनिजारो वाला ही होगा। ये मैकेनिज्म बता रहा है कि ये यहाँ पे करेगा अटैक, है ना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रेक होके नेगेटिव आ गया ऑक्सीजन पे। अब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, H नेगेटिव यहाँ करेगा अटैक, ठीक है। और फिर ये यहाँ से H ले लेगा, ओके। ये मैकेनिज्म है, फिर ये यहाँ से K प्लस ले लिया तो सॉल्ट बन गया। बट डायरेक्ट मेथड आपको याद रखना है ना, ठीक है। सेम मैकेनिज्म है, कैनिजारो वाला ही है यहाँ पे भी, जो सेल्फ कैनिजारो था ना, सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी है, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, ए में या बी में, तो यहाँ पे बी पे करता है ना, ठीक है।
चलो अब बताओ किसको मैं करूं ऑक्सीडाइज, जल्दी कम ऑन। इसको कर दूं मैं ऑक्सीडाइज, ठीक है। इसको मैं कर दिया रिड्यूस। अब समझ गए ना क्यों हो रहा है, रीजन सारा चीज क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रहा है ना, है ना। और क्रॉस कैनिजारो जो होती है हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखना, नोट में लिख लेना। क्रॉस कैनिजारो को आप रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो, बट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि सेमी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ नहीं हो रहा है ना, ठीक है। इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, फाइन। और इसका हो गया अपना रिडक्शन, ठीक है। क्रॉस कैनिजारो इज नॉट ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, ये माइंड में रखना आप लोग, ओके। चले आगे, बोलो। दिक्कत नहीं है ना किसी को? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा इंट्रा मोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। जैसे इंट्रा मोलिकुलर अल्डोल था, सेम वही है। मॉलिक्यूल के अंदर ही आपको दो अल्डिहाइड दिखेंगे, दिख गए, किसी को कर दो, है ना। यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों ही तो सेम ही है। इसका ऑक्सीडेशन करा दिया आपने, इसका रिडक्शन करा दिया आपने, फाइन, ठीक है। और एक और क्वेश्चन कर लो आप लोग। क्वेश्चन में आपको ये बताना है, आपको दो अल्डिहाइड यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। बोलो। 50% OH माइनस, ठीक है। अब बताओ हमारा आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी योर आंसर, टेल मी, बोलो जल्दी, कम ऑन। क्या होगा जल्दी। सर सेम है दोनों। हम्म। सर एक दो वो, सर किसी का कर दो। अल्कोहल वो और सॉल्ट बन जाएगा। हम्म। किसी का करा दो, है ना, किसी को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, किसी को सॉल्ट में कन्वर्ट कर दो, है ना। मान लो आपके पास KOH दिया हुआ है, ठीक है, ओके। किसी को कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैंने ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज किया था आप भी करना है ना, आप नीचे वाले को भी कर सकते हो, है ना। किसी को कर सकते हो, यहाँ पे सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। आगे चले हम लोग। अब हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, है ना। ऑर्डर ऑर्डर से कभी कभी पूछ सकता है ये लोग, एक्सपेरिमेंटली डाटा है, आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना, सब एक्सपेरिमेंट है ना। ऑर्डर आप लोग देख के नहीं बता सकते, है ना, कि देख लिया अच्छा यहाँ पे तो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, देखने से नहीं बता पाते हम लोग ऑर्डर, है ना। ये सब एक्सपेरिमेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इंट्रा मोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रा मोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन में ऑर्डर क्या है हमारा, टू है, वन और वन होता है, तो ऑर्डर हमारा टू होता है, और ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इंट्रा मोलिकुलर में। नेक्स्ट जो है हमारा सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। सेल्फ में ऑर्डर क्या होगा हमारा, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन में ऑर्डर हो जाता है 2+1 = 3, ऑर्डर क्या है हमारा, 3, ऑर्डर हमारा 3 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा चेंज कर दे, अगर आप लिख दे, जैसे हम लोग 50% यूज कर रहे थे ना कंसंट्रेटेड, अगर यहाँ पे 90% लिख दे, उस केस के लिए याद रखना ऑर्डर 4 हो जाता है, बस याद रखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। ऑर्डर 2+2 = 4, ऑर्डर हमारा 4 हो जाता है। क्वेश्चन भी आएगा ना तो डायरेक्ट आएगा, ऑर्डर बेस, ठीक है। आपसे पूछेगा कौन सा ऑर्डर है, सेल्फ कौन सा ऑर्डर है ना, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। बोलो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, याद ही रखना पड़ेगा इसको, है ना, है ना, ठीक है। चलो अब आते हैं कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, छोटी है बट इम्पोर्टेंट है ना। अब आपके पास दो केस हो सकता है ना, दो केस बता रहा हूँ लेकिन यहाँ पे एक ही केस होगा।
एक ही आपको समझना है। आपको यहाँ पे ये बताना है ना कि बेटर हाइड्राइड डोनर कौन होगा। आपके पास 1 and 2 दिख रहा है कंपाउंड, 1 and 2। सभी लोग यहाँ पे कंसंट्रेट करो अब 1 and 2 पे। ठीक है, आपको ये बताना है कि बेटर हाइड्राइड डोनर कौन सा होगा। बोलो, हाइड्राइड डोनर का मतलब समझ रहे हो ना आप, H-। कौन जल्दी H- देगा, बोलो। तो H- आप लोग कैसे फाइंड करोगे कि कौन सा जल्दी देगा। इसके लिए आपको क्या चेक करना होगा, जो कंपाउंड H- दे रहा है इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, हाँ या ना। ठीक Yes, sir. है ना। कुछ समय के लिए ही होगा, मिली ऑफ सेकेंड के लिए भी, लेकिन तो होगा ना भाई। ठीक है, उसी का बात हो रहा है यहाँ पे। अब 1 and 2 दो कंपाउंड है आपके पास। ठीक है, अब ध्यान से बताना। कैनिजारो रिएक्शन आपको पता है ना। सेकेंड स्टेप आरडीएस था, हाइड्राइड यहाँ से निकल रहे थे H- के फॉर्म में। वही हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। देखो, कंपाउंड ए देखना आप लोग, ए में सभी लोग कंसंट्रेट करो। अगर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया, डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। जैसे डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है या ना। तो ये बॉन्ड पूरा ब्रेक होगा ना ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है इस कार्बन पे। व्हाइट वाला जो कार्बन मैंने बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर स्टेबल होगा, तभी ये जल्दी से दे देगा अपना H। हाँ या ना, बोलो। यस सर। यहाँ पे देखो, सेम कंपाउंड पे कंपेयर कर रहा है, बट ग्रुप अलग अलग लगा हुआ है ना। इफेक्ट हम सेम कंपाउंड पे देखते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, जहाँ पे देखना है ना वो सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, ये डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। और H- मीन्स डेल्टा नेगेटिव, और ये यहाँ पे है डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सा डेल्टा पॉजिटिव स्टेबल है, A1 वाला या 2 वाला। सर 1 वाला। 1 वाला ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस M के चलते क्या होगा, यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो रहा होगा इस कार्बन के ऊपर, वो स्टेबल होगा, इसलिए ये इजिली H- डोनेट करेगा एज कंपेयर टू सेकेंड वन। ठीक है, फर्स्ट जो है बेटर H- डोनर है। ठीक है, फर्स्ट इज द बेटर H- डोनर। H- क्या है हमारा, हाइड्राइड। हाइड्राइड डोनर बेटर है 2 से। ठीक है, फाइन। तो यही लिखा गया है ऊपर, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है हमारा, कुछ एक्सेप्शन है, इसको याद ही करना पड़ेगा ना। रीजन बताएंगे हम लोग, है ना, रेडी। आपको याद करना पड़ेगा, ये याद रखना है ना। अब आप लोग देखो, फर्स्ट कंपाउंड देखो, ए वाला, सभी लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, बोलो। नो सर। तो आपके अनुसार यहाँ पे तो कैनिजारो हो जाना चाहिए, हाँ सर। बोलो, हो जाना चाहिए ना। बट यहाँ पे नो कैनिजारो रिएक्शन, कोई कैनिजारो रिएक्शन नहीं होता है ना। ये बेसिकली हेलो फॉर्म रिएक्शन का बीच का पार्ट है ये। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा गलती मत करना, है ना। ठीक है, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन होगा यहाँ पे, फाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप लोग ये बताओ, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या है हमारा, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, बताओ। No, sir. यस सर। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, No, sir. नो। नो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर तो होना चाहिए क्या, नहीं जा रहा, हाँ या ना, बोलो। यस सर। बट यहाँ पे भी नहीं होता है, क्यों। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ना, ये इतना प्लस एम शो करता है, हाईली प्लस एम शो करता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हाईली प्लस एम शो कर देता है ना ये। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट ही नहीं हो पाता है। ये क्या करता है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट नहीं हो पा रहा है।
जब ये डेल्टा पॉजिटिव जनरेट ही नहीं होगा तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जो बैठा है ये क्या अटैक कर पाएगा यहाँ पे? नो सर। नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो नहीं हो पाता है ना। अब आ जाओ, दो तीन है, ज्यादा नहीं है, बस ध्यान रखना, बाकी हर जगह होगा है ना। इसमें आ जाओ, इसमें बताओ आप लोग, अल्फा कार्बन है ये हमारा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, तो कैनिजारो होना चाहिए। कैनिजारो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए फिर? नहीं होना चाहिए। नो सर। नहीं होना चाहिए ना, है ना, क्योंकि क्या है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे हो जाता है कैनिजारो। क्या हो जाता है यहाँ पे? कैनिजारो रिएक्शन हो जाता है। इसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है बताओ, कोई बता सकता है? यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन हो गया, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे होना चाहिए क्या, अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल, है या ना, यहाँ पे होना चाहिए था अल्डोल। ठीक है, बट अल्डोल नहीं हो पाती है, यहाँ पे हो जाता है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, हाँ या ना। अब रीजन बताओ, रीजन क्या है ऐसा कि अल्डोल नहीं हुआ, जबकि अल्डोल होना चाहिए ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन। बोलो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अल्डोल में होता क्या है, कैनिजारो में होता क्या है। सर OH न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है शायद। हाँ वो तो करेगा, लेकिन क्यों? अल्डोल में फर्स्ट स्टेप क्या था? RDS। हाँ वो तो था, लेकिन फर्स्ट स्टेप में क्या होता था? अल्डोल का फर्स्ट स्टेप में क्या होता था? कौन सी रिएक्शन होती थी? वहां पे मैंने लिखा है, किसी को आइडिया है? एनीवन? बोलो। अल्डोल में फर्स्ट स्टेप एसिड बेस रिएक्शन होता है। कौन सा स्टेप होता है? एसिड बेस रिएक्शन। अगर आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल होना चाहिए, मैं मान लिया है ना। चलो आप बोल रहे हो तो आपका बात मानते हुए यहाँ पे OH माइनस जो है बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ले लेगा, निकाल लेगा ना यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को। बोलो हाँ या ना। ठीक यस है ना, सर। तो यहाँ से बन जाएगा CH3, सी कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, और ये है बन गया हमारा अल्डिहाइड। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, जो ये कार्ब आनायन बना है क्या ये स्टेबल है? यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर, ड्यू टू द प्लस आई। ये देख लो यहाँ पे, इतना ज्यादा प्लस आई लगता है ना, ये अनस्टेबल हो जाता है। रीजन है इसका, अनस्टेबल हो गया ये। तो अनस्टेबल हो गया इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ गए? एसिड बेस रिएक्शन का मतलब क्या है? ऐसा कंपाउंड जो H प्लस दे रहा हो और दूसरा कंपाउंड जो H प्लस ले रहा हो। OH माइनस तो ले लेगा, बट देने वाला तभी देगा जब उसके पास कुछ हो, है ना। गरीब दूसरे को क्या देगा, है ना, जो ज्यादा ही गरीब है और दूसरे को नहीं दे पाएगा। अगर इसने दिया तो बेचारा इसके परिवार वाले बहुत दुखे, है ना, दुख हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे सारे लोग, है ना, कि इतने बड़े परिवार है आपने दे दी, अब हम लोग कैसे खाएंगे, है ना, कैसी चलेगी जिंदगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। अब ये अपना H प्लस नहीं देगा, आप समझ गए, अनस्टेबल होता है, यही रीजन है। तो यहाँ पे अल्डोल ना होके केनिजारो रिएक्शन हो जाता है, और केनिजारो में आपको पता है अल्डिहाइड एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे दो मोल रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग। कैनिजारो में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं होती है कैनिजारो में। ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप, दोनों का ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग का खत्म हो गया क्या, कैनिजारो
क्रॉस कैनिजारो, सेल्फ कैनिजारो, अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, सेल्फ अल्डोल, एंड सारा जो भी रिएक्शन था इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब खत्म हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, है ना। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन का द एंड। ठीक है, आज हम लोग का अल्डिहाइड कीटोन खत्म, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, ओके गाइस, किसी को डाउट है तो पूछो, एनीवन? नो डाउट, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।